जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रसारण श्रृंखला में, जिसमें आप प्रतिदिन देख रहे हैं हस्तिनापुर के श्री कैलाश पर्वत दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित हो रहे 15वें 48 दिवसीय श्री भक्तामर विधान एवं पाठ के मंगल दृश्य। पाठ के 7वें दिन सर्वप्रथम विधानाचार्य सुदीप शास्त्री ने मांगलिक मंत्रों से क्रियाओं का शुभारंभ किया। आज स्वर्ण कलश से अभिषेक करने का सौभाग्य श्री RK जैन भोपाल को प्राप्त हुआ। शांति धारा करने का सौभाग्य श्री NC जैन भोपाल, सलिल जैन देहरादून, राघवेंद्र जैन, राकेश जैन भोपाल को प्राप्त हुआ। अस्माकं शांति धारा करने वाले RK जैन, बीना जैन, संकल्प जैन, दीक्षा जैन, राघवेंद्र, राकेश जैन, विनीता जैन, रेखा जैन, बीना जैन, NC जैन भोपाल एवं श्रीमती मधु जैन, सलिल जैन, लवली जैन, सिद्धार्थ मेघम, मोहित सानवी एवं सी मोहित जैन देहरादून सी एवं उपस्थित समस्त इंद्र परिवार से, समस्त समाज से, समस्त साधु वर्ग से, त्यागी व्रती वर्ग से मम व्याधिम धनंतु। ओम ह्रीं द्वादश सभाओं के बीचों भी गंधे कुटी पर विराजे तरगंति परमेटने 64 रिद्धियों से युक्त मम प्रगटाए 64 चमर ये स्थापयामि। अरे लंबे लंबे हाथ से तालियां बजाएंगे। ओम ह्रीं देवादिदेव आदिनाथ भगवान से महावीर भगवान पर्यंत मूल नायक आदिनाथ चरणारविंदेभ्यो शांति धारा पुनर्गमने पामेति स्वाहा। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले दीप प्रज्वलन श्री विनीता जैन ललितपुर, रेखा जैन दिल्ली, मीना जैन भोपाल ने किया। आदिनाथ की आरती में सब सुर नर नाचे रे, हो आदिनाथ की आरती में सब सुर नर नाचे रे। घुंघरू छम छमा छम छनन छनन छन बाजे रे घुंघरू छम छमा छम छनन छनन छन बाजे रे। तदुपरांत देव शास्त्र गुरु की पूजन, आदिनाथ भगवान की पूजन के बाद सभी तीर्थंकरों के अर्घ्य चढ़ाने के बाद भक्तामर विधान का शुभारंभ हुआ, जिसमें विधान कराने वाले सभी धर्म प्रेमी बंधुओं के उज्जवल भविष्य के लिए 48 अर्घ्य चढ़ाए गए। आज 101 परिवारों की ओर से विधान का आयोजन कराया गया, जिसमें मुख्य रूप से श्रीमती मीना जैन भोपाल, उमा जैन गाजियाबाद, विनीता जैन ललितपुर, वीणा जैन दिल्ली, रेखा जैन दिल्ली को शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भक्तामर पाठ का शुभारंभ रेखा जैन हस्तिनापुर ने संस्कृत भाषा में किया। इस बीच अनेक प्रांतों से पधारे हुए यात्री भाई एवं श्री नरेंद्र जैन, सुदेश जैन, विपिन जैन, संगीता जैन, अभिषेक, आंचल, वैभव जैन, रिद्धि सिद्धि जैन, सोमित जैन नावले वाले, पार्श्वनाथ रोलिंग मिल दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, श्री हंस कुमार जैन एवं परिवार लक्ष्य फैब्रिक्स, रघुवीर बिजनेस एक्वायर, पर्वत पाटिया सूरत ने पाठ का वाचन किया। दल कमलाधिपति क्लीं महाबीजाय क्षरचयिताय दैत्यताय वृषभनाथ जिनेन्द्राय प्रथम बलय मध्ये पुनर्गम निभामेति स्वाहा। 45वें नंबर काव्य की अत्यंत महिमा है। हमारे पूर्वाचार्यों ने, चाहे वो समंत्र भद्र आचार्य का उदाहरण हो कि भस्म व्याधि रोग दूर हुआ था, लेकिन उन्होंने प्रभु भक्ति से ही उस रोग को क्या किया था, दूर किया था।
वादिराज मुनिराज का देखें तो उन्हें कुष्ठ रोग हुआ था, लेकिन उन्होंने भी प्रभु की भक्ति करते ही और क्या कर लिया था, कुष्ठ रोग को दूर किया था। और श्रीपाल का चर्चा तो प्रचलित ही है कि सिद्ध चक्र के माध्यम से सिद्धों की आराधना करने से मैना सुंदरी जैसी रानी ने क्या किया था, न डॉक्टर के पास गई, न वैद्य के पास गई, न कोई हॉस्पिटल में गई, कहां पर गई, मुनिराज के चरणों में जाकर के अपनी व्यथा सुनाती है कि गुरुदेव आप ये बताइए मैं क्या करूं। तो मुनिराज के वचन सुनते ही और क्या हुआ था, उन्होंने कहा प्रभु भक्ति में इतनी शक्ति है कि ये शारीरिक रोग तो छोड़ो, कौन से रोग, आत्मिक जन्म जरा और मरण का रोग भी इस प्रभु भक्ति से पल भर में और तो और हमारे यहाँ पर जो 10 प्रकार के कर्म इंसान हंस हंस करके बांधता है, उनमें 2 कर्म ऐसे जटिल हैं ग्रीस की तरह, जो कि 1,00,000 वर्ष तक तपस्या करते रहो लेकिन वो कर्म जरने वाले नहीं हैं। तो उन्हीं कर्मों को निदत्ती को निकाचित जैसे कर्मों को झराने के लिए यदि किसी ने उपाय बताया है तो धवला की पुस्तक में कहा है कि प्रभु भक्ति में यदि संलग्न हो जाओ तो वो निदत्ती और निकाचित जैसे कर्म भी पल भर में क्या हो जाएंगे, चकनाचूर हो जाएंगे। लेकिन भक्ति कैसी, गुणेशु अनुरागा, ए भगवान आपने जिन गुणों को प्राप्त किया है, वीतरागता रूपी गुण को प्राप्त किया है, नासाग्र दृष्टि रूपी अपने को देखने का गुण जो प्राप्त किया है, वो जिसके जीवन में आ जाता है तो देखो धवल सेठ को ने किसको समुद्र में फेंक दिया था, श्रीपाल को फेंका था कि नहीं, लेकिन धवल सेठ ने तो अपना काम कर दिया था, लेकिन श्रीपाल के हृदय में कौन था, प्रभु थे। जब तो कहा है वडवानल से सहित अगर सागर में फंस जाए जलयान, नाम आपका जपे निरंतर बस जाते ये उसके प्राण। और धवल सेठ के हृदय में कौन था, प्रभु भक्ति थी। और जैसे ही उन्होंने प्रभु का नाम लिया, अपराजित मंत्र को स्मरण किया, नमो अर्घंताड़म मुख से बोला, वैसे ही उस समुद्र में जहां भयानक पशु बड़वानल मगर मच्छ थे, उनने उन्हें ना घेर करके और एक तैरती हुई लकड़ी का उन्हें क्या मिल गया था, सहारा मिल गया। और उस लकड़ी का सहारा ये तो निमित्त था कि लकड़ी का सहारा मिला, और उस लकड़ी के सहारे से ही कहां पर पार हो गए थे, समुद्र पार हो गए थे। ऐसे ही अपन भी यदि प्रभु की भक्ति में संलग्न रहेंगे, संसार रूपी कीचड़ में रह करके भी यदि हम प्रभु भक्ति का आलंबन लेते हैं तो कहते हैं कमल कहाँ खिलता है, कीचड़ में। ऐसे ही घर गृहस्थी के अंदर भी रहते हुए जिनके हृदय में प्रभु का स्थान रहता है तो उनका जीवन कमल की तरह खिल करके और विदेश क्षेत्र जाने का पात्र बन जाता है। बोले आदिनाथ भगवान की जय। आज हम लोग यहाँ पधारे और भक्तांबर विधान में शामिल हुए। दीदी द्वय के सानिध्य में हम लोगों को अत्यंत आनंद की अनुभूति हुई, और ऐसा विधान वास्तव में बहुत रेयर में देखने में आता है। इतना अच्छा संगीतमय, और जो दीदी हैं उनका स्वर इतना मधुर और सुंदर है, हम तो सुनकर के गदगद हो गए। इतना अच्छा विधान हमने पहले इतना अच्छा स्वर से मैं साक्षात नहीं सुना था। पहले हमने वो तो जरूर देखा है रिकॉर्ड किया हुआ, पर वास्तव में इतना सुंदर दीदी गाती हैं वो हमने उनके सानिध्य में पहली बार ही विधान किया है। और हम
भक्तांबर विधान किया है और हम आर के जैन साहब के वजह से इधर पर पधारे हैं। आर के जैन साहब के भी हम आभारी हैं कि यहाँ पर हम आए। मैं दिल्ली से आया हूँ और भाई साहब भोपाल से आए थे तो बोले यहाँ चलना है, हमने कहा चलें। और सब लोगों ने यहाँ भक्ति और आनंद से विधान किया। सभी संगीतकार भी बहुत सुमधुर स्वर में गाए। आप लोगों ने भी बहुत बढ़िया, पारस चैनल वालों ने भी पूरा रिकॉर्ड किया। सभी को धन्यवाद, सबको धन्यवाद देते हैं। परिवार सहित आते हैं और हमारी प्रभु से, आदिनाथ प्रभु से यही कामना है कि हर साल हमें यह अवसर दे कि हम लोग विधान में सम्मिलित हों। सभी दीदी का, सभी का हमें सानिध्य मिले। आदिनाथ भगवान की जय। 5-7 विधान हर साल होते हैं और हमारी कोशिश यही रहती, 3 साल से तो कंटिन्यू आ रहे हैं और कोशिश यही रहेगी कि हम लोग हर साल यहाँ आकर इस विधान में शामिल हों। और इस विधान में आकर हम लोगों को काफ़ी आनंद आया है। सुनीता दीदी के मधुर स्वरों से हम लोगों ने जो संगीतमय, आप लोगों के संगीत के द्वारा जो विधान किया, उससे काफ़ी आनंद आया और आप सभी लोगों का काफ़ी धन्यवाद। जय जिनेन। जय जिनेन। मैं मेरठ से आया हुआ हूँ और यहाँ भक्तांबर पाठ करने के लिए हम यहाँ आए हैं और यहाँ पूजन करने के बाद भक्तांबर पाठ शुरू हुआ है जो शाम तक चलेगा। और इस भक्तांबर पाठ की महिमा ये है, हम हर साल आते हैं और हर साल पाठ करके 11 पाठ, 21 पाठ, जितना भी हमारा मन करता है उतना करके जाते हैं। और ये निरंतर 15 साल से निरंतर 15वीं बार ये पाठ चल रहा है और बहुत ही आनंद इसमें आता है। और कैलाश पर्वत जो इतनी ऊंची छटा लिए हुए है, उसका इतना मनोरम दृश्य है, जो चारों ओर हरियाली दिखाई दे रही है, चारों ओर अपने में सुंदरता समेटे हुए है। और अब की बार तो विशेष इसलिए भी है कि कोरोना से उबरने के बाद में ये इतना हमें अच्छा लग रहा है जैसे कि हम स्वतंत्र हुए और स्वतंत्र होने के बाद हमें एक ये मौका मिला और हम पाठ करने के लिए यहाँ पर आए हैं। और यहाँ पर इतना आनंद है, इतना सुचारू रूप से ये कार्य चल रहा है। और मेरी तो यही सब लोगों से आशा है कि सब लोग आएं और ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें और धर्म लाभ उठाएं। और दूसरी बात एक ये है, यहाँ सब व्यवस्थाएं हैं, अनुकूल सारी व्यवस्थाएं हैं। आइए और अपना पाठ कीजिए। धन्यवाद। विधान का विसर्जन श्री सलिल जैन देहरादून ने किया। पंच परमेष्ठी की आरती का दीप प्रज्वलन श्रीमती सुनीता जैन अमीर नगर सराय ने किया। आदिनाथ भगवान की आरती का दीप प्रज्वलन कुमारी रेखा जैन, नेहा जैन हस्तिनापुर ने किया। 24 भगवान की आरती का दीप प्रज्वलन गुरुकुल के बच्चों द्वारा किया गया। ये जहान आरती है जिनवर की, देखो अब सरमान करूं मैं आरती, प्रभु की आरती करूं मैं आरती, प्रभु की आरती। प्रश्न मंच के पश्चात उपस्थित विजेताओं को श्री विपिन जैन नावले वाले दुर्गापुर पश्चिम बंगाल की ओर से पुरस्कार प्रदत्त किए गए। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए क्षेत्र के अध्यक्ष श्री विनोद जैन दिल्ली, महामंत्री मुकेश जैन सर्राफ मेरठ,
कोषाध्यक्ष राजेंद्र जैन गैस वाले मवाना, सह संयोजक मोतीलाल जैन लंदन, श्री मुकेश जैन सर्राफ मैसर्स भूषण स्वरूप मुकेश जैन सर्राफ मेरठ, श्री प्रमोद जैन एडवोकेट प्रयागराज, श्री विनय जैन जैना माबल मवाना, मुकेश जैन, मनोज जैन, सुभाष जैन, राजीव जैन, प्रेम जैन आदि का सहयोग रहा। कल के प्रश्न का उत्तर है सी, दादा पोता। विजेता राकेश जैन गुरुग्राम, पलक जैन हस्तिनापुर, सुषमा जैन दिल्ली। सांत्वना पुरस्कार बबीता जैन इंदौर, करुणा जैन मेरठ, सिद्धि जैन हस्तिनापुर। आज का प्रश्न, दुख का कारण क्या है? ए धन, बी मन, सी चिंता, डी मोह।